अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जफर सईद जफरनामा के साथ। नाजरीन, आज आप लोग बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कुछ बुक्स पढ़ी हैं, तो मैं आपको बताता चलूं कि ये मेरे मोहतरम दोस्त सलमान आबद साहब का ऑफिस है। लाहौर आया हुआ था तो यहीं बैठा, सोचा कि वीलॉग देना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो जुमेरात को देना चाहिए, लेकिन चलें आज एक दिन की तखीर है। एनी हो, कुछ ऐसी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही थी जिनका मैं बार बार जिनको रिसर्च कर रहा था, देख रहा था, पढ़ रहा था, सोच रहा था, गौर कर रहा था। कुछ इंटरनेशनल मीडिया से, कुछ नेशनल मीडिया से, कुछ बुक्स का हवाला लिया गया। नाज़रीन, अब पिछले दिनों बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि जो चाइनीज़ वज़ीर दिफा थे, वो गए तो खटमंडो, नेपाल। वैसे तो उनका नेपाल जाना भी खटकना चाहिए, लेकिन बहरहाल वो खटमंडो गए, वो उनका प्लान टूर था। लेकिन उसके बाद वो पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान फिर वो 3 दिन रहे। बताता चलूँ, चाइनीज़ वज़ीर दिफा का मतलब है इस वक्त जैसे पोम्पियो यानी जो यूएसए का सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है, जैसे वो विजिट कर रहा है पूरी दुनिया को, बिल्कुल वैसी ही अहमियत है। ये जो वही फेंग जो थे ना, चाइनीज़ वज़ीर दिफा, जो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। अब देखना ये है, उधर से ना इंडिया ने बड़ा कर दिया, प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि ये जी देखें, चाइना से निकले हैं, ये खटमंडो से होते हुए पाकिस्तान पहुंच गए हैं, और ये इन्होंने टेलीफोन पे बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा को भी लिया है, और ये अफ़गानिस्तान के कुछ मामलात को भी देख रहे हैं, अफ़गानिस्तान के सफ़ीर से भी मुलाकात हुई है। तो ये तो पता नहीं क्या करने जा रहे हैं ये जो चाइनीज़ वज़ीर दिफा साहब हैं। और पाकिस्तान में 3 दिन बड़े ही बिजी गुजारे हैं उन्होंने, बड़े ही बिजी गुजारे हैं। तो ये क्या करने जा रहे हैं? उन्होंने कहा जी ये लाजमी इंडिया पे कोई ना कोई हमला का प्रोग्राम बना रहा है पाकिस्तान और चाइना मिलकर। हालांकि ये बात बिल्कुल इसके बरक्स है। मेरी रिसर्च के मुताबिक इस वक्त जो कुछ भी इंडिया चाइना बॉर्डर पे हो रहा है, वो सारे का सारा प्लान प्रेपरेशन है, जो कि अगले 2-3 महीनों में इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला करना है। अच्छा, वो मैं बताता हूँ आपको कि इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला क्यों करना है। नाजरीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब से इंडिया आज़ाद हुआ है, जब से मैं ये बहुत बड़ा क्लेम कर रहा हूँ, ये मेरा क्लेम नहीं है, वैसे तो ये इकोनॉमिस्ट का क्लेम है। जब से इंडिया आज़ाद हुआ है ज़िंदगी में पहली दफ़ा, क्योंकि हमसे एक दिन लेट है, तो जितनी पाकिस्तान की ज़िंदगी उतनी ही इंडिया की ज़िंदगी। जब से इंडिया आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक इंडियन इकोनॉमी रिसेशन में नहीं गई, अब जा चुकी है। अच्छा जी, अब ये रिसेशन में जा चुके हैं। दूसरी तरफ जो किसान रिफॉर्म्स उन्होंने एक्ट लाए हैं, उसके ऊपर तमाम सिख, तमाम मराठा, जितने भी किसान बरादरी है इंडिया में, इंडिया माइंड यू, इंडिया की 50% पॉपुलेशन का डायरेक्टली तल्लक जिम्मेदारा से है। सारी की सारी ऑन दी रोड्स है, सारी की सारी प्रोटेस्ट पे हैं। सिख बरादरी जो है वो तो दिल्ली में घुसना चाह रहे हैं, उनको घुसने नहीं दे रहे। बड़े ज़बरदस्त वहाँ पे मुजाहरे हो रहे हैं। राजपूताना यानी जो हरियाणा है, वो लोग भी घुसना चाह रहे हैं, उनको भी घुसने नहीं दे रहे। एक तरफ इंडिया में रिसेशन है, दूसरी तरफ जो एनसीआर का एक्ट आया, यानी सिटीजन रेजिडेंस का जो एक्ट आया, उसकी वजह से मुसलमान परेशान है, तीसरी तरफ ज़मींदार परेशान है, चौथी सूरत हाल ये है कि वहाँ आफ्टर कोविड इंडस्ट्री नहीं अपनी जगह पे से चल पा रही, और उसका फ़ायदा ये हुआ है पाकिस्तान को कि इंडिया के जो ऑर्डर्स हैं वो पाकिस्तान कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये 3-4 बड़े प्रॉब्लम्स में मोदी ऐसा फंस चुका है कि ये अब निकल नहीं सकता। ये इतनी गंभीरता है उसके लिए, और जाहिर है जिस बंदे के जैसे मशीर हो, मशवरा भी वैसा ही आना है। मोदी के पास इस वक्त 2 लोग जो हैं, राजनाथ और ये जो अपने हैं अमित शाह साहब, इनका दोनों का बैकग्राउंड जो है वो सारे का सारा मिलिटेंसी है, नॉन स्टेट एक्टर मिलिटेंट्स। ये दोनों मोदी को ये मशवरा दे रहे हैं, क्योंकि अब देखें मोदी का आखिरी टेन्योर है, वो चला जाएगा। इसके बाद स्टेक पे क्या लगा हुआ है, अमित शाह का करियर या फिर राजनाथ का करियर। दूसरी साइड पे चिदम्बरम जो है वो इंडिया को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाईजान ऐसा ना करें, ये जो कुछ आप एडवेंचरिज्म चला रहे हैं ये ऐसे चलने वाला नहीं है। लेकिन राजनाथ, अमित शाह, मोदी, बैक्ड बाय अजीत डोवल, ये 4 लोगों का, ये ट्राइका नहीं है, ये 4 लोगों का एक सेट बना हुआ है, जो हर वक्त एक ही प्लान आउट कर रहे हैं, एक ही प्लान कर रहे हैं कि किसी तरह से हम पाकिस्तान पे हमला करें। आपने पढ़ा होगा, बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है, इंडिया की नेशनैलिटी या इंडिया की जो नेशनल यूनिटी है उसको कायम रखने के लिए वहां या तो मजहब का सहारा लिया जाता है या
इंडिया पाकिस्तान दुश्मनी का सहारा लिया जाता है। तो फिर वही पुराना हथियार आजमूदा कि इंडिया के हालात ख़राब हैं, इन हालात से एक ही तरह से बचा जा सकता है, एक ही तरह से इस चार्जशीट से बचा जा सकता है कि जी वो पाकिस्तान इंडिया की जंग हो गई थी ना 2020 के आखिर में या 2021 के पहले 1-2 महीनों में। तो ये सूरत हाल अब मैं आपको, ये ताज़ा डेवलपमेंट हुई है जिसमें इंडिया पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश करेगा। उसको काउंटर करने के लिए चाइनीज़ वज़ीर दिफा पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, इन्होंने अपना एक लाहा अमल बनाया। इसी दौरान पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा नाइजर में सऊदी वज़ीर ख़ारजा फ़रहान बिन फैसल से मिले, वहाँ पे ही ईरानियन वज़ीर ख़ारजा से मिले, वहीं पे UAE के नुमाइंदों से मिले। सबको इन्होंने वो डोजियर दिया जो पाकिस्तान ने UN में जमा करवाया, जिसमें इंडिया के ऊपर तमाम के तमाम प्रूफ्स हैं। ये कैसे कैसे हमारे मगरबी बॉर्डर पे बलोचिस्तान में KP में कैसे कैसे ये एजेंसियों अपनी एजेंसियों के थ्रू लोकल्स को ख़रीद के कैसे कैसे इन्होंने दहशतगर्दी करवाई है। ये सारी की सारी गेम जो है ये इस तनाजुर में हुई है कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। अल्लाह माफ़ करे, हालात बहुत दगरगू होंगे। मैं नहीं कहता कि हमारे पास ये ताकत है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जंग जब होगी तो वो फिर अनकैलकुलेटेड होगी, फिर पता नहीं किसका क्या नुकसान होता है। मैं भी दुआ गो हूँ, आप भी दुआ कीजिए, और हमारे जो पॉलिसी साज हैं वो भी ज़रा होश के नाखन लें। इंडिया के पॉलिसी साजों को तो मेरा नहीं ख्याल अकल आने वाली है, वो तो चले हुए कारतूस हैं। जहाँ पे भी ये जो कठ मुल्ला मजहबी लोग लीडर्स बन जाएं और भाग दौड़ जो हुकूमत की लगाम है वो उनके हाथ में दे दी जाए तो उसका अंजाम यही होता है। एनी हो, देखते हैं मज़ीद क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।